नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी प्रेगनेंसी के 2 महीने बहुत अच्छे बीते होंगे। आपने कोशिश की होगी अपने आप को एडजस्ट करने की इस नए चेंज के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में क्या चेंजेस आते हैं मदर में, बच्चे में। आपको क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या नहीं करना है आपको, वो बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि मैं सब इन्वेस्टिगेशंस भी एक बार आपको बताऊंगी कि कौन सी इन्वेस्टिगेशंस पहले तिमाही या 13 वीक से पहले पहले आपको प्रेगनेंसी में करवा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता में। आज हम शुरू करते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे महीने की जर्नी। तो सबसे पहले आपको पता है कि हार्मोनल चेंजेस सब अब एक लाइफस्टाइल बन चुके हैं। आपको बहुत सारा नौजिया हो चुका है, अब धीरे धीरे वो सेटल हो रहा है। बहुत सारी बॉडी एक्स, टायर्डनेस, मूड स्विंग्स, इन सब से जूझते हुए आप तीसरे महीने में जा चुकी हैं और अब ये आपको एक लाइफस्टाइल की तरह लगने लगा है, क्योंकि अब इसकी आपको आदत पड़ गई है और आपने सीख भी लिया है कि इसके साथ अब आपको कैसे रहना है और आपको किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आपको ये सब जानकारी चाहिए तो आप पहले के दोनों वीडियोस, पहले और दूसरे महीने की ज़रूर आप देखिए, तो आपको इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। अब मदर में जो एक्स्ट्रा चीज़ रहती है तीसरे महीने में, वो ये है कि आपको कई बार गम्स में स्वेलिंग आने लगती है, जिसे जिंजिवाइटिस या स्ट्रॉबेरी गम्स बोलते हैं। तो एक डेंटल चेकअप कराना ना भूलिएगा, बिकॉज बहुत सारी ऐसी डेंटल इन्फेक्शंस या केरीज या आपकी अगर ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उससे भी प्रीमेच्योर लेबर पेन के चांसेस बन सकते हैं। दूसरी बात, वेजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि हार्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ रहे हैं। ज़रूरी ये है पता करना कि कहीं वो वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो इन्फेक्टिव तो नहीं है। अगर फाउल स्मेल या कोई इचिंग रहती है तो आप इसे डॉक्टर के पास ज़रूर जाके चेक करवाइए और अपनी डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। तीसरी बात यह है कि इस समय आपको अपने खाने पीने का और फॉलिक एसिड लेना नहीं भूलना है, वो सबसे ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस नन्हे से शिशु की जो आपके पेट में अब इतना बड़ा हो चुका है कि आपको अब उसकी बहुत सारी चीज़ों का एहसास और ज़्यादा होने लगेगा। जैसे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो लगभग 3 महीने कंप्लीट होने पर डॉक्टर पेट पे हाथ रख के कुछ फील करके बता सकती हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं। उसके अलावा अब जो शिशु है वो लगभग, जब हमारा बेबी 12 वीक्स का लगभग रहता है तो उसकी लंबाई जो है वो 1.5 से 2 इंच तक होती है और उसकी वेट जो है वो लगभग 30-40 ग्राम्स के आसपास, कई बार 50 ग्राम्स तक भी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये है पीरियड ऑर्गेनोजेनेसिस का, जिसमें बच्चा जो है वो ऑर्गन्स डेवलप करना शुरू हो जाता है या कुछ ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो आईज बच्चे की बन चुकी होती हैं, अपर लिप आपको दिखने लगता है अल्ट्रासाउंड में, और उसके अलावा टूथ बड्स आने लगते हैं, नेजल बोन अपीयर हो जाती है। उसके अलावा आपके डायफ्राम जो है वो एक उसकी तरह होता है जो सेपरेट करता है लंग्स, हार्ट और इंटेस्टाइन्स को। डायफ्राम फॉर्मेशन हो जाती है, किडनीज काम करने लगती हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बच्चे के अपीयर हो जाते हैं, मेल फीमेल में डिफ्रेंसिएशन हो चुका होता है। उसके अलावा जो आपके बच्चे की फिंगर्स और टोज हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि 13 वीक्स के आसपास फिंगर्स आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो एक तरीके से बच्चा एक फॉर्म ले चुका होता है। इस सब बात का समझाने का मतलब ये है कि आप अपने इस पीरियड में कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन या अनसुपरवाइज्ड मेडिसिन ना लें, क्योंकि ये पीरियड जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस का है। इसका मतलब ये है कि अब बच्चा एम्ब्रियोनिक पीरियड से फीटल पीरियड में जा चुका है। मतलब कि अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में इसको समझना चाहें तो ये भ्रूण से
अब ये शिशु की तरफ जा रहा है। तो तीसरा महीना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट इस पीरियड में बच्चे की बहुत सारी हमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स या कुछ उनकी वजह से अबॉर्शंस होने हैं तो वो भी हो सकते हैं, तो बहुत ख्याल रखिए अपना इस टाइम में। अब मैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस बताऊंगी जो आपको तीसरे महीने तक करवा लेनी है। आपका एक चेकअप बहुत ज़रूरी है जो आप डॉक्टर के पास जाके करवाएं। सबसे पहले आप सबको मालूम है कि ब्लड ग्रुप होता है, हीमोग्लोबिन होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट्स, ये सब आपको मालूम रहता है। ये हुई आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्या रूबेला एंटीबॉडीज के लिए आपने टेस्ट करवाया है या नहीं, बीटा थैलासीमिया आपका टेस्ट करवाया है या नहीं। हस्बैंड वाइफ का कई बार ज़रूरी हो जाता है करवाना, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो फर्दर डिस्कशन आपकी डॉक्टर आपके साथ करेंगी। उसके अलावा इन्फेक्शंस जैसे कि वायरल मार्कर्स जो हमारे रहते हैं, HIV, हेपेटाइटिस C, उसके लिए भी इन्वेस्टिगेट कराएं। यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। और आपके 2 स्कैन्स जो इस टाइम तक होने चाहिए। पहला स्कैन 7 से 8 हफ्ते में जो कि हो जाना चाहिए था कि बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं, और सेकंड स्कैन जो है वो आपका 11 to 13 वीक्स में NT-NB स्कैन जिसे हम कहते हैं न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी एंड नेजल बोन स्कैन। अब ये क्या होता है? न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे एक थिकनेस होता है न्यूक्ल फोल्ड, तो बच्चे की वो न्यूक्ल फोल्ड मेजर किया जाता है। ये स्कैन रेडियोलॉजिस्ट करती हैं या आपकी स्पेशली ट्रेन गायनेकोलॉजिस्ट भी कर सकती हैं। और क्या बच्चे की दोनों नेजल बोन्स आ चुकी हैं और उनकी मेजरमेंट्स ली जाती हैं। और इस स्कैन के साथ एक हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं डुअल मार्कर। तो ये 2 टेस्ट आपके 3 महीने कंप्लीट होने तक हो जाने चाहिए। डुअल मार्कर में हम 2 हार्मोन्स माँ के ब्लड में टेस्ट करते हैं, एक है पापा ए और एक फ्री बीटा HCG। इन 2 हार्मोन्स और साथ में हम जब डुअल मार्कर को मिला के एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसमें मदर की एज को भी एक तरफ प्लॉट करके रिस्क कैलकुलेट करते हैं, तो ये पता चलता है कि कहीं आपके पेट में जो शिशु है उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स जैसे कि ट्राइसोमी 21, 13, 18 इनकी होने का रिस्क तो नहीं है या संभावना ज़्यादा तो नहीं है। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो 3rd मंथ तक आपको कंप्लीट करने हैं अपने इन्वेस्टिगेशंस। इसके अलावा अगर कोई आपको इन्फेक्शन यूरिन में आता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसका ट्रीटमेंट आप डॉक्टर की सलाह पर ज़रूर लें, क्योंकि यही आपको आगे चल के बहुत सारी इन्फेक्शन या प्रीमेच्योर लेबर पेन्स में रिजल्ट कर सकता है। अब बात करते हैं आपको क्या डोंट्स हैं, क्या नहीं करना है। आपको हॉट स्टीम बाथ्स या सोना नहीं लेना है। आपको कोई ट्रैवलिंग विद जर्क्स 3 महीने तक नहीं करनी है। आपको कैफीन का ओवरडोज नहीं लेना है। आपको कुछ फूड्स जो कि अबॉर्टिफिकेंट्स जिनमें होते हैं जैसे कि रॉ पपाया हो गया, रॉ पाइनएप्पल हो गया, ये नहीं लेना है। आपको अनसुपरवाइज्ड मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है क्योंकि ये पीरियड है ऑर्गेनोजेनेसिस का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। और सबसे ज़रूरी बात आप नहीं भूलिएगा कि जंक फूड इज़ टोटली नो इन प्रेगनेंसी। सो जंक फूड पहले 3 महीने में बिल्कुल ना लें। आपको कोई लूज मोशन होगा या कुछ होगा तो आपको फिर उसके लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन खाना पड़ेगा और ये बच्चे को नुकसान कर सकता है। और डूज क्या इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत सारा हेल्दी डाइट लेना है, जैसे कि हम जिसे बोलते हैं रेनबो डाइट लेना है। रेनबो का मतलब है कि आप हर कलर का फ्रूट या सब्जी, वेजिटेबल, जैसे रेड बेल पेपर है, ग्रीन पेपर्स हैं, या फिर मैंगोज़ हैं या ऑरेंजेस हैं, ग्रीन ग्रेप्स हैं, जामुन होता है काला। इस तरीके से जो भी फ्रूट्स आपके वहाँ अवेलेबल हैं आप वो मल्टीपल कलर की चीज़ें खाने की कोशिश कीजिए। आपकी गाजर जो है वो कैरेट्स हैं, टमाटोज हैं, दे आर रेड इन कलर। सो this rainbow diet is really going to be helpful to take care of all your vitamins and many antioxidants। तो ये ज़रूरी है। उसके अलावा जो आपको करना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, वो सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको स्ट्रेस फ्री रहने में भी मदद करेंगी। और
आपकी बॉडी में खूब सारा जब ऑक्सीजन जाएगा तो बच्चे को भी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी। उसके अलावा आपको हाइड्रेटेड रहना है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आप ORS बना बनाया ले सकते हैं या ORS बना सकते हैं घर पे। नींबू पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए। ऑलवेज ट्राई टू स्टे हाइड्रेटेड, स्पेशली इन समर्स एंड जो ये बरसात का मौसम रहता है उसमें बहुत स्वेटिंग होती है, तो लोगों का बीपी बहुत डाउन हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन ऑल्सो। आई होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल हियरिंग।